डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ सिंपल शॉर्ट्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी इन्फॉर्मेशन विल बी वेरी क्रूशियल। डिसइन्वेस्टमेंट एज अ प्रैक्टिस स्टार्टेड इन 1991-92 जहां पे 31 पीएसयूज को डिसइन्वेस्ट किया गया था। डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को मैनेज करने के लिए 1996 में डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन बनी। 2004 में ये कमीशन खत्म कर दी गई। इसके बाद 1999 में डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट बनाया गया एंड दैट फॉल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एज ऑफ नाउ 2016 में DIPAM एस्टेब्लिश करा गया जिसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। आज की डेट में ये एक नोडल डिपार्टमेंट है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसीड्स आती है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में। दिस फंड वाज क्रिएटेड इन 2005 एंड इट्स अ पार्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स। कौन कौन से पीएसयूज को डिसइन्वेस्ट करा जाएगा इसके लिए DIPAM और नीति आयोग मिलकर पीएसयूज को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद CCEA दैट मींस कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उसको अप्रूवल देती है। रही बात स्ट्रेटेजिक सेल की, स्ट्रेटेजिक सेल का मतलब है उस पर्टिकुलर पीएसयू का शेयर्स तो ट्रांसफर करे ही जा रहे हैं, साथ में उसका मैनेजमेंट कंट्रोल भी पास ऑन किया जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। थैंक यू।